नमस्कार दोस्तों, आज पांडव नृत्य कार्यक्रम का चौथा दिवस और मेरे साथ हैं अभी हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह चाकर जी। सर्दियों का मौसम है और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ी देर में आपको नृत्य भी करना है। जोश उत्साह आप में बिल्कुल बरकरार। तो भाई साहब, 4 दिन का आज कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। 3 दिवसों का हमारा कार्यक्रम हो चुका है। कैसा नृत्य का कार्यक्रम जो सभी पांडव पात्र हैं उनका चल रहा है और हमारा ओवरऑल कार्यक्रम जो दोहराव का है, द्वारने का है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है अभी तक। नहीं, देखो दिनेश भाई, आपने सही बात बोली। अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा है और हम ये पांडव नृत्य ऐसी चीज है, ये भगवान का वो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नृत्य चल रहा है वो बड़ा अच्छा है। अरेंजमेंट भी हमारे यहाँ पर सब लोगों के लिए, बाहर वाले जो गेस्ट लोग हैं आएंगे उनके लिए भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे इस नृत्य का इसकी शोभा बढ़ाइए और आगे भी जो है ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा। और जो यहाँ पर का प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पर इस चौकी का, पांडव चौकी का, वो इस बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि ठंड का मौसम है, लोग घर से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं, तो क्या यहाँ आके आप तो नंगे पैर नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आपको कि सर्दियों में कुछ परेशानी यहाँ पे हो रही है? चुप देखो, जहाँ भगवान का काम होता है, जहाँ अच्छी चीजें होती है, वहाँ के लिए कोई ठंड की जरूरत नहीं होती है। ठंड वहाँ होती है जहाँ पर भगवान के बरखिलाफ काम होता है या और चीज होती है या और फंक्शन होते हैं, वहाँ जाड़ा जरूर लगता है। लेकिन ये तो भगवान का काम है, पांडव नृत्य हो रहा है, इसमें ठंडा तुम पूछ के मैंने बर्फ में भी कराओगे तभी कोई ठंड नहीं होगा। बहुत बढ़िया मौसम, बहुत शानदार। ठंड कुछ नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ क्या ठंड है? कुछ भी नहीं है ठंडा। आप नंगा बोला, आप अगर पांडवों को बोलेंगे कि तुम्हारे पानी डाल के भी अगर तुम यहाँ पर नृत्य करोगे तो वो भगवान की ऐसी शक्ति है, उसमें कोई ठंड की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल कोई ठंड नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर, क्योंकि देव कार्य है और देवताओं का इसमें बड़ा एक कहते हैं आशीर्वाद होता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर जल स्नान करके भी बोलेंगे ठंडे पानी से नृत्य करो तो कोई ऐसी अनुभूति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। जो लोग भी ये सोच के कि घर में बैठे हुए कि ठंड लग रही है, तो ऐसा नहीं है। आप आइए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल कोई ठंड की जरूरत है ही नहीं। ठंड कहाँ है? बिल्कुल। तो चलिए आप कार्यक्रम दिखाते हैं आपको। भाई साहब जो हमारे अभी पांडव पात्र भीमसेन की भूमिका में है, बहुत जबरदस्त आपका उत्साह और नृत्य देख के आनंद आ जा रहा है। तो चलिए दर्शकों को भी दिखाते हैं ये कार्यक्रम। बिल्कुल दिनेश भाई, दर्शकों को भी दिखाओ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 67 ईयर मेरा भी उम्र चल रही है और 67 साल, और जो 19, 20, 24, 23 और 25, 32 साल के वो हैं, वो अगर गद्दे के अंदर इस उम्र में छुप रहे हैं और आगे नहीं आ रहे, उनको ठंड लग रही है, तो मेरी उम्र में तो वो 50 के बाद तो वो पता नहीं कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, बहुत ही तगड़ी। और हमारे ग्राम सभा सिमलखेत के पुराना लोग बिल्कुल बिल्कुल है और जितने भी हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कमल नेगी, मनीष नेगी, हीरा सिंह नेगी जी हमारे ग्राम प्रधान अभी भी व्यस्त हैं कार्यक्रम में, लोगों को मैनेज करने में, व्यवस्थाएं मैनेज करने में। संजय नेगी जी और पीछे विक्रम नेगी। विक्रम भाई आप दिख नहीं रहे हैं, आप बहुत पीछे चले गए। तो ये हमारे सभी सहयोगी हैं और भी लोग हैं जो कि अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ चौकी की बात करें, एक बार चौकी दिखाओ जरा। चौकी की बात करें तो चौकी की जो सजावट है, ये हमारे कमल नेगी, दलवीर नेगी और जो हमारे वॉलेंटियर हैं, कौन कौन कर रहे हैं कमल इस काम को अभी? वैसे ये हमारे सारे जितने भी लड़के हैं, दलवीर नेगी हो गया, जितने भी हमने लड़के रखे गाँव के जितने भी हैं, सारे लड़कों का ही सहयोग है। तो मतलब ये वाला काम हमारे जो यहाँ पुराने लोगों के जो बच्चे हैं वही करते हैं, क्योंकि नजदीक उनका है, वही आके करते हैं। बाकी जो हमारे और जगह से आते हैं, पांडवा खाल या अन्य जगह से, सिमलखेत इत्यादि से, उनका काम होता है बाद में व्यवस्थाएं बनाना। तो बढ़िया हमारा कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर में आज का कार्यक्रम शुरू होगा, तो बने रहिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथियों के लिए। हमारा कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो चुका है और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, तनिष आपकी दादी जी श्रीमती शाखा देवी जी के द्वारा विधिवत रूप से हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। आपके पापा गोविंद सिंह जी, आपकी माता जी संगीता देवी, आपकी ताई राधा देवी और आपके ताऊ जी राम सिंह जी हमारे बीच में है। आपके द्वारा विधि विधान पूर्वक हमारा कार्यक्रम जो है उद्घाटित किया गया, प्रारंभ किया गया। और साथ ही गोविंद सिंह जी, आप आज मुख्य अतिथि के रूप में भी हैं और आप वॉलेंटियर भी हैं, स्वयं सेवक भी हमारे इस समिति के। आपके द्वारा भी उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। श्री नंदन सिंह जी और हमारे पांडव जिला कमेटी के अध्यक्ष श्री कुंदन सिंह जी,
से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती साखा देवी और उनकी पुत्र वधुएं और पुत्रों ने एक मोमी तरफ से प्रदान किया जा रहा है। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान भैरवनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। और सभी पांडव पात्र जो है पंक्तिबद्ध हो चुके हैं नृत्य के लिए और अब नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ होने को है। पांडव देवताओं का, पांडव पात्रों का या कहे पांडव नृत्य, और मध्य भाग में बजरंगबली हनुमान जी। और हनुमान जी का नृत्य पृथक से यानी अकेले में इसलिए चलता है कि मान्यता है कि हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में भाग तो लिया लेकिन अदृश्य रूप में, इसीलिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं करके अदृश्य रूप यानी पृथक से नृत्य कराया जाता है हमारे क्षेत्र में मान्यता के अनुसार। और बाकी सुंदर सा नृत्य चलता हुआ सभी पांडव पात्रों का। का जो अज्ञातवास उन्होंने ये समय काटा तो वहाँ उन्होंने गंधर्व गुरु बनाया, गंधर्व की शरण में रहे, रमोला की शरण में रहे। ठीक, एक वर्ष ऐसे ही थोड़ी काटा होगा उन्होंने कि एक वर्ष 365 दिन ऐसे पांडव जैसे दिव्य, ठीक, दिव्य तेजस्वी व्यक्ति ऐसे ही छुप जाते। ठीक, तो वो किसी न किसी जो है ऐसी जगह रहे, जो है ऐसे भ्रमण किया उन्होंने जंगलों में, ऐसी योग माया ऐसी की जैसे गंधर्व विद्या, गंधर्व में अर्जुन के पास ऐसी विद्या थी कि उन्होंने एक बार छोड़ दिया तो कई अर्जुन प्रकट हो जाते थे। ठीक, अब वो किसी को उसको
मुख्य रूप से अगर पांडव नृत्य की बात करें तो जो ये नृत्य चलता है ये पांडव नृत्य के प्रमुख नृत्यों में से गिना जाता है, जिसमें कि सभी पांडव पात्र सामूहिक नृत्य करते हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण का समय लगता है इस नृत्य में लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग ताल होते हैं, अलग अलग बाजे बजते हैं और उस बाजे के साथ, उस ताल के साथ सबको चलना पड़ता है एक साथ। और जो सभी पांडव पात्र हैं श्री कृष्ण भगवान की अगुवाई में, उनके पीछे युधिष्ठिर महाराज, उनके पीछे धनुर्धारी अर्जुन और अर्जुन जी के पीछे 4 जो महिला पात्र हैं वो क्रमशः द्रौपदी, बसंता, उत्तरा और नकुली। तो ये क्रम चलता हुआ सभी पांडव पात्रों का। उनके पीछे नागार्जुन, नागार्जुन के पीछे सहदेव और सभी पांडव पात्र एक एक करके नृत्य में प्रतिभाग करते हुए, और सभी ने जो अपने अस्त्र शस्त्र हमने इनको, यानी जो परंपरागत रूप से इन्हें प्रदान किए जाते हैं, साज सज्जा से सभी ने पूर्ण कर दिए हैं। और बर्बरीक की भूमिका में हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह चाकर जी, उम्दा कार्य चलता हुआ। तो दोस्तों आज के दिन का मुख्य कार्यक्रम है माता काली का स्वांग, और ये माता काली का प्रवेश होता हुआ अपने 4 बाणों यानी अपने गणों के साथ, और बहुत सुंदर कार्यक्रम ये होता हुआ पांडव नृत्य स्थल में। के साथ जितने भी गण आए थे सभी गण जो है वापस जाते हुए हैं और मुंह छुपा के जाते हुए हैं।
साथ नृत्य की रफ्तार भी बढ़ती हुई। नृत्य हुआ था, वैसे ये क्षेत्र छोड़ते समय भी माता का यहाँ पे नृत्य का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे चल रहा है, बढ़िया नृत्य चल रहा है। सभी कलाकार प्रफुल्लित अंदाज में इस नृत्य को आगे बढ़ा रहे हैं और सामने पंडवानी गायन श्रीमती महेशी देवी जी के द्वारा सुंदर पंडवानी गायन है। इन सुर, लय और ताल का जो मेल है गजब का। ये जो अतिथि हैं, विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि सभी मंचासीन हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हुए, तो इनके उत्साह से लग रहा है कि कार्यक्रम में वास्तव में बहुत उत्साह है, जोश है। तो सभी मुख्य अतिथियों का आभार, धन्यवाद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए। और आज के दिन का वही फिर अंतिम कार्यक्रम चलता हुआ समापन की ओर।